उनके सवागरान हैं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सबको सब्र जमील अता फरमाए। ताजदार के नासुल्लम का सदका जिनके वालिदैन इस दुनिया फ़ानी से रुखसत हो गए, अल्लाह सब की कामिल बख्शिश फरमाए। आपने मुझसे पहले खिताब सुन लिया है, उसी को खिताब कहते हैं। मैं सिर्फ़ और सिर्फ दो चार बातें आपकी समातों के हवाले करना चाहता हूँ। मेरी डिमांड ना कोई सुभान अल्लाह की है कि आप सुभान अल्लाह कहें, ना मेरी डिमांड है कि आप हाथ खड़े कर दें, उठ के खड़े हो जाएं, गर्दन यूं कर दें वो कर दें। इसका ना मैं तालिब हूँ ना मुझे तलब रही है कभी। मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि आप अल्लाह का कुरान पूरी तवज्जो के साथ सुने। मैं आपसे बात करूँ और आप मेरी बात को तवज्जो से ना सुने, एक बार दूसरी बार तीसरी बार मैं आपसे कभी कलाम नहीं करूँगा। मैं कहूँगा यार इतना बेदीद आदमी है तो जो अल्लाह का कलाम तवज्जो से ना सुने। अल्लाह भी फरमाता है अच्छा तुझे मेरे कलाम की ज़रूरत नहीं, चलो फिर ठीक है, तुझे फिर जन्नत की भी ज़रूरत नहीं। कल तो फिर आएगा ना मेरे सामने। याद रखिएगा, अल्लाह के कलाम को इज़्ज़त दें और अल्लाह के कुरान को पूरी इन हिमाक के साथ और पूरी तवज्जो के साथ सुनने की कोशिश करें। कुरान पाक में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैन ihsana। मैंने अभी आपसे गुजारिश की, आप मेरी तरफ देखें। ये जो आ रहे हैं ये आपके अपने ही हैं, मैं बाहर से आया हूँ। मैं आपका अपना नहीं हूँ, मैं बाहर से आया हूँ, मैं मेहमान हूँ। ये सारे आपके अपने ही हैं, आप सिर्फ तवज्जो मेरी तरफ रखें। मैंने आपसे ये नहीं कहा कि आप सुभान अल्लाह कहना, ना ही मैंने कहना है। आप सिर्फ कुरान सुने, मैं आपको हुजूर की बात सुना रहा हूँ। कोई मेरे बाप की मुझे तारीफ सुनाए और मुझे अच्छा ना लगे और मैं मुंह दूसरी तरफ कर लूँ तो वो कहेगा कितना बदबख्त है, इसको अपने अब्बे की बात अच्छी नहीं लगी। तो मुझे ये बताएं कि अब्बे की बात अच्छी ना लगे तो बंदा बदबख्त होता है अगर नबी की बात अच्छी ना लगे। और आप कहेंगे कि यार सानू तो अच्छी लगती है, अच्छी लगती है तो फिर तवज्जो से क्यों नहीं सुन रहे? जो मैं बयान कर रहा हूँ आपने जिंदगी में कभी नहीं सुना होगा। मैं आपको कुरान सुनाने आया हूँ। आप बुलंद आवाज से मेरे जरा करीब करीब आए, एक बार फिर दुरूद पाक पढ़ें। मैं आपको बिल्कुल मजबूर नहीं करूंगा, तंग नहीं करूंगा, आप थोड़ा थोड़ा करीब आ जाए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीबल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इरशाद फरमाया वबिल वालिदैनि ihsana। वालिदैन के साथ एहसान करो। अपनी इबादत के बाद सबसे बड़ा हुक्म जो अल्लाह ने जारी किया वो वालिदैन के साथ हुस्न सलूक का। कुरान में अल्लाह ने ये नहीं फरमाया वबिल वालिदैनि अदला कि वालिदैन के साथ अदल करो। शरीयत मुस्तफ़ा में दो तरह के अल्फाज हैं, एक अदल होता है, एक एहसान होता है। अदल क्या होता है? बदला। कोई आपसे मोहब्बत करे आप उससे मोहब्बत करें, कोई आपसे प्यार करे आप उससे प्यार करें, कोई आपकी इज्जत करे आप उसकी इज्जत करें, कोई आपका एहतराम करे आप उसका एहतराम करें, कोई आपके वकार का ख्याल रखे कल आप उसके वकार का ख्याल रखें। इसको अदल कहते हैं। एहसान क्या होता है? कोई आपको गाली दे आप बदले में दुआ दें, कोई आपसे नफरत करे आप बदले में मोहब्बत करें, कोई आपकी बेइज्जती करे आप बदले में उसकी इज्जत करें। इसको कुरान कहता है एहसान। अब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जब वालिदैन के बारे में हुक्म फरमाया तो ये नहीं फरमाया कि वबिल वालिदैनि अदला, वालिदैन के साथ अदल करो, यानी वो तुमसे प्यार करें तो तुम भी प्यार करो, वो तुमसे मोहब्बत करें तो तुम भी मोहब्बत करो। नहीं नहीं, फरमाया वालिद तुम्हें गाली भी दे तेरी जुबान से मुस्कुराहट के साथ दुआ निकले, वालिद तुम्हें घर से निकाले तू वालिद के कदमों में पड़ जाए, वालिद तुम्हें बेइज्जत करे और तू भरे मच में वालिद की इज्जत करे, वालिद तुम्हें अपनी जायदाद से अपनी वरासत से बेदखल कर दे और तो अपनी जिंदगी भर की कमाई वालिद के कदमों पे ढेर कर दे, वालिद तुम्हें अपना मानने को तैयार ना हो और तू जिंदगी की सारी कामयाबी अपने वालिद के नाम कर दे। ये फरमाया वबिल वालिदैनि ihsana, वालिदैन के साथ एहसान करना। अगर आप तवज्जो करेंगे, मैं उर्दू खतीब हूँ, मेरी मजबूरी है, लेकिन मेरे अल्फाज इतने आसान होंगे कि आपको समझ आएगी बात की। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम के गुलामों, अल्लाह ने तो एहसान का कहा है, अदल का नहीं कहा। तो जरा आप जिंदगी में नजर दौड़ा के देखें, हम तो यार वालिदैन के साथ अदल भी नहीं करते, हम तो उनकी मोहब्बतों का बदल भी नहीं देते, हम तो उनके प्यार का कभी बदला भी नहीं दे सकते, हमने तो कभी उनकी शफकत का अजर भी कभी नहीं दिया। यार जैसा वालिदैन के साथ हमारा रवैया होता है, यार हमने तो वो रवैया कभी लुटाया ही नहीं है। यार अगर आपको जरा शौक हो तो अभी आप कल जाएं और आप कल देखें फाटक पर एक बुजुर्ग आपको नजर आएगा जिसके हाथ में खाने का एक डिब्बा होगा, वो टिफिन लेके खड़ा होगा इंतजार में कि मुझे कोई मजदूरी पे ले जाए। यार वो शहर वाले लोग कुछ बेदर्द भी होते हैं, एहसास नहीं होता, वो नौजवान को लेके जाते हैं कि वो काम करेगा, बुजुर्ग को मजदूरी के लिए भी कोई कबूल नहीं करता, इसलिए कि इससे काम नहीं होगा। यार कभी उस बापे से पूछना, यार जब तू शाम को खाली हाथ घर लौटता है और तुम्हें दिन भर को कोई मजदूरी नहीं मिलती, काम करने को नहीं मिलता, तो तेरे पांव पर कितने बोझल होते हैं।
और तेरे पांव पर कितने भरम आ जाती है, तेरे पांव कितने छलनी होते हैं। कभी अपने उस बूढ़े से पूछना, बाबा तू इस उम्र में काम क्यों कर रहा है, तो तुम्हें एक जवाब मिलेगा, भाई काम करने की उम्र तो नहीं रही, अब हड्डियां जवाब दे गई, जिस्म ताकत नहीं रखता, अब इतनी सिक्कत नहीं है, मैं बोझ तो उठाने के काबिल नहीं हूं। लोग भी मजदूरी के लिए कबूल नहीं करते, लेकिन सुबह इस उम्मीद से आता हूं कि शायद को ले जाएगा तो चंद पैसे मिलेंगे, किस लिए कि मेरा बच्चा पढ़ जाए, वो कामयाब हो जाए, इसलिए आता हूं। घर में जवान बेटी बैठी है, उसके जहेज का बंदोबस्त करना है। लोग आजकल बेटी भी उसी को कबूल करते हैं, बहू भी उसे लेना पसंद करते हैं जिसके घर में कोई माल हो। इस इंतजार में वो सुबह से निकलता है घर से, इसलिए कि मुझे कोई मजदूरी पे ले जाए। साहिब आपने देखा होगा किसी बाबे की बुजुर्ग की कमर टेढ़ी हो गई, अगर आप मेडिकली देखें तो कभी किसी बंदे की कमर टेढ़ी नहीं होती, कभी कोई बंदा झुकता नहीं है। पता किस लिए झुकता है, उसने मनोमन के वजन उठाए होते हैं। मेरी खातिर मेरे वालिद की कमर टेढ़ी हो चुकी होती है, मेरे खातिर मेरे वालिद के पांव कमजोर हो चुके हैं, और मेरी खातिर मेरा वालिद कमजोर हो चुका, बीमार हो चुका, जिसने मेरी खातिर सेहत को, मेरी खातिर दौलत को, मेरी खातिर वकार को। यार आपने तो नहीं देखा, शायद हो सकता है आपका भी तजर्बा हो, मैंने बड़े ऐसे लोग देखे हैं, बड़े खुददार होते हैं, भूखे सो जाते हैं, किसी के आगे हाथ नहीं फैलाते, वो किसी से मांगना गवारा नहीं करते। यह रास्ते में आसिफ साहब से मैं यही अर्ज कर रहा था, एक तो मांगने वाला होता है, एक उधार मांगने वाला होता है। एक मांगने वाला होता है वो तो बेशर्म हो सकता है कि उसके घर में सारा कुछ भी होता है, फिर भी हो सकता है, लेकिन एक ऐसा शख्स भी होता है कायनात में जिसके पास कुछ भी नहीं होता, वो वैसे मदद तो क्या मांगता, वो तो उधार मांगने से भी कतराता है कि उसे शर्म आती है। यार जो किसी से उधार नहीं मांगता, किसी के आगे हाथ नहीं ना फैलाता, मैंने ऐसे कई बुजुर्ग देखे हैं, वो MP MNO के डेरों के धक्के खाते नजर आते हैं। भाई बाबा सारी जिंदगी तूने खुददारी में गुजारी है, कभी किसी के आगे हाथ नहीं फैलाया, आज क्यों इस डेरे के धक्के खा रहा है? तो जवाब आता है बेटे की नौकरी का मसला है। यार जिसने जिंदगी भर की कमाई हुई, यार इंसान की सबसे बड़ी कमाई इज्जत होती है, तो एक बाबा अपने बेटे की खातिर अपनी इज्जत को दांव पे लगा देता है, यार किसी के आगे अपना सर झुका देता है, अपना हाथ फैलाता है। कल को वो बेटा कहे अब्बा तुझे क्या पता, नई तहजीब का, नई मुआशरे का, तुम्हें क्या पता नए दौर का, इस दौर में क्या चल रहा है। साहिब आइए जरा मेरे साथ आंखें मिलाएं, मैं हुजूर का दीन आपको सुनाने आया हूं। मेरे मुस्तफ़ा करीम अलैहिस्सलाम ने, आका करीम अलैहिस्सलाम के गुलामों, हुजूर की बारगाह में एक शख्स आया, साबी रसूल था, शिकायत की, या रसूल अल्लाह मेरा बेटा अपनी चीजों को मुझे हाथ नहीं लगाने देता, जब मैं हाथ लगाता हूं तो मेरा हाथ पकड़ लेता है, मुझे कोई चीज